एंजल की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन एंजल अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू, यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। एंजल को बड़ा अजीब सा लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा जैसे उसने कोई जुर्म कर दिया हो। अब तो रोज सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से एंजल कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी एंजल को पल्ला ठीक करने के लिए कहती तो कभी घूंघट निकालने के लिए, और कभी एंजल चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती, और तब तक घूरती जब तक कि एंजल वहां से उठकर किचन में न चली जाती। एंजल का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता था। एंजल कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसकी सास कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। हद तो तब हो गई जब सास एंजल के आने जाने पर भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, वहां मत जाओ, उधर मत देखो, उससे बात मत करो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। एंजल के पति रमेश के एक दोस्त की शादी थी और रमेश को वहां जाना था। एंजल ने सोचा शायद उसे भी अपने पति के साथ जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहनकर शादी में जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू, हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। एंजल बेबस हो गई और कहती भी क्या जब पति ही एंजल का साथ नहीं देता। एंजल सोचने लगी, कैसा ससुराल है ये, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब सा है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को आगे मुंह तक सरका देती है, और एंजल को कहीं जाने भी नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी उसे। ऐसा लगता था जैसे वो इंसान नहीं, कोल्हू वाला बैल हो, बस चलता ही रहे। एंजल सोचती कि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता, सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठ सकता। हंसी मजाक की बात तो दूर है, रमेश भी अपनी माँ के सामने एंजल के पास कम ही बैठता था, उससे बात भी कम करता। एंजल जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रमेश को काम के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता था। कई बार तो रमेश को आए हुए काफी दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि सारे बच्चे जब छोटे थे बाबूजी तभी चल बसे थे। दोनों नंदों की भी शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और वहीं रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। रमेश बिचले बेटे थे जो अपनी माँ के साथ रहते थे। एंजल काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता था। एंजल को ये सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती कि अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से रमेश शहर गए हैं कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते और फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कि कोई और लड़की है जिसके साथ रमेश ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनका। पर समाज के डर से वो कुछ नहीं बोले। लेकिन सास को जब पता लगा तो एंजल को ही दोषी मानने लगी। कहने लगी कि क्या करता रमेश बेचारा, तू ज्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो जिंदगी संवर जाएगी, पर अभी भी रमेश को बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, वो कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। एंजल को जब पता लगा तो उसे झटका लगा और वह अंदर से टूट गई। एंजल के सारे सपने और जिंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए एंजल को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से एंजल की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सब ने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। एंजल सोच रही थी कि अब क्या मेरे मायके जाने पर भी रोक लग गई, क्या वह मेरा घर नहीं था। एंजल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए वह नौकरी भी नहीं कर सकती थी। एंजल के पास अब और कोई चारा नहीं था।
वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे अब सहारा देने वाला कोई नहीं था। आज शादी को कई साल हो गए, पर एंजल की जिंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से मायके भी नहीं जाती थी। उसे यह भी पता चला कि सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई और वापस कभी नहीं आई थी। एंजल खुद को बहुत लाचार महसूस करती थी। सोचती कि अगर उसके माँ बाप ने उसे भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही होती। जिसके भरोसे वह इस घर में आई, उसने भी बीच मझदार में ही छोड़ दिया। एंजल सोचती कि चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत, 3 समय का खाना और मेरी जरूरत भी तो पूरा करती है। कभी कभी 3-4 महीने में रमेश भी आ जाते हैं। अब एंजल ने अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था कि अब यही उसकी किस्मत है। अगर आज एंजल जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो एंजल की जिंदगी ऐसी नहीं होती। एंजल अपने पैरों पर खड़ी होती। एंजल जैसी कितनी ही लड़कियां हमारे समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती हैं और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायके वाले अपनी ही बेटी को नहीं रखते जब तक कि बेटी अपने पैरों पर खड़ी न हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत ही कम माँ बाप होते हैं जो बेटी की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही कहता है कि बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी सब सहने पर मजबूर हो जाती है, पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ साथ उन्हें खुद के पैरों पर खड़ा होना भी सिखाएं और ऐसे वक्त में अपनी बहन बेटी का साथ दे, उन्हें अकेला ना छोड़ें। आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो अब मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।